चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। ट्रस्ट ने बरामद की थी अधिक रकम, एसआईटी को बताई थी कम। मामले को दबाने की हो रही थी पूरी कोशिश। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई तय। कहा जा रहा आवेदन संख्या पहुंच सकती है हजारों में। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा 9-9.25 वर्ष पहले यूपी के सामने था पहचान का संकट। बोले हमने प्रदेश को इस संकट से निकाला बाहर। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ में हुआ बड़ा राजनीतिक आयोजन। पंचायत आज तक में सीएम योगी समेत सत्ता विपक्ष के कई नेता आए एक मंच पर। भाजपा संगठन 80 से ज्यादा नामों पर हुआ सहमत। विभिन्न आयोगों निगमों में 1000 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं रिक्त। मेरठ में सुलझी निदा हत्याकांड की गुत्थी। मृतका की ननद ने पति और निदा की कथित नजदीकियों के शक में रसोई के चाकू से किया वार। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुआ प्रॉपर्टी डीलर आनंद उर्फ महबूब राजपूत हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आगरा बाथरूम मर्डर केस में आया नया मोड़। आरोपी रूबी को मिली 14 दिन की जेल। पुलिस को बताया पूरा खौफनाक सच। मेरठ में करंट लगने से गाय की हुई मौत। इसके बाद मचा जमकर हंगामा। आधे शहर की बिजली आपूर्ति हुई ठप। मेरठ में 3 और दुकानों पर मिला नकली इनो। प्रशासन ने दर्ज की एफआईआर। मेरठ मंडी में तय तारीखों पर न बंद करने का आरोपी हुआ चिन्हित। कार्रवाई की तैयारी शुरू। मेरठ में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं तेज धूप और उमस का सामना कर रहे लोग। मौसम का दिखा दोहरा रूप। मेरठ में मशीन ऑपरेटर बनाने के नाम पर 1300 रुपए लेकर ट्रेनिंग कराई, फिर मशीन दे दी किसी और को। ठगी का मामला आया सामने। पश्चिमी यूपी में 18 और 19 जुलाई को तेज बारिश की जताई गई संभावना। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं में सावधानी बरतने की दी सलाह। अगले वीकेंड से यूपी में फिर बदलेगा मौसम। 17 तारीख से पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी यूपी में बारिश की बनी रही भारी कमी। लखनऊ में तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा दर्ज। मुरादाबाद हमीरपुर रहे सबसे गर्म। लखनऊ में सोने की चमक लगातार तीसरे दिन पड़ी फीकी। डॉलर की मजबूती और मांग में सुस्ती से सर्राफा बाजार में दिखा गिरावट का रुख। लखनऊ में 3 दिनों के भीतर 24 कैरेट सोना हुआ 1480 रुपए सस्ता। 22 कैरेट सोना भी हुआ 1360 रुपए कम। कमोडिटी बाजार के जानकारों ने जताई उम्मीद। बोले भू राजनीतिक तनाव कम हुआ तो सोने चांदी में फिर आ सकती है तेजी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट। रिपोर्ट में हुआ कुछ नए नामों का उल्लेख। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गबन की रकम का पता लगाने के लिए पुलिस ने ली थी आयकर विभाग की मदद। अब हुआ बड़ा खुलासा। नोएडा और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी बदलाव की कतार में। कई जिलों के आईपीएस अफसरों के तबादले की बनी संभावना। एसटीएफ और यूपी पुलिस का जारी है ताबड़तोड़ एक्शन। पिछले दिनों 6 जिलों में 7 बड़े अपराधी हुए एनकाउंटर में ढेर। बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इरफान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। अखिलेश यादव ने वृक्षारोपण अभियान को बताया भ्रष्टारोपण। बोले हर पेड़ से 10 रुपये यानी कुल 350 करोड़ कमाने की है गुप्त भाजपाई योजना। उन्नाव में बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। पारिवारिक विवाद में हुई खौफनाक वारदात। आरोपी बेटा हुआ हिरासत में। बलरामपुर में 27 लोगों पर दोहरी नागरिकता रखने का मामला दर्ज। आधार और वोटर आईडी बनवाकर उठा रहे थे सरकारी योजनाओं का लाभ। वाराणसी में लगा रोजगार मेला। 18 कंपनियों ने लिया हिस्सा। 246 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। लखनऊ में विद्युत उपभोक्ता परिषद का बड़ा दावा। बोले 25% गरीब उपभोक्ता सब्सिडी से हुए बाहर। सरकार से मांगा हस्तक्षेप। यूपी में निकली होमगार्ड की बम्पर भर्ती। योगी सरकार ने किया 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान। 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ में केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में छात्रों को मिली बड़ी सीख। कहा गया जीवन के वर्षों से ज्यादा मायने रखता है कितना जीवन जिया। यूपी में बिना ओटीपी और वेरिफिकेशन के अब नहीं मिलेगा राशन। टेक होम राशन योजना पर लिया गया बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में किया बड़ा ऐलान। कन्याओं को अब मिलेगा सिंदूर का तोहफा। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने चलाया खास अभियान। 54 लोगों के काटे गए कनेक्शन। यूपी में बनेंगे 552 किलोमीटर के 3 4 लेन हाईवे। कई जिलों की रफ्तार को मिलेगा बूस्ट।
यूपी शिक्षा विभाग के 12 अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, जारी हुई लिस्ट। यूपी के 42 जिलों में प्रॉपर्टी और जमीन खरीदना हुआ महंगा, बढ़ गए सर्किल रेट। नोएडा में हुआ 130 शिक्षकों का तबादला, जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट। नोएडा में 25 स्कूली बसों का हुआ रजिस्ट्रेशन निरस्त, 15 स्कूलों पर लटक सकता है ताला। यूपी में किसानों को एडवांस में मिल रहे हैं 10,000 रुपए, पौधा लगाते ही सीधे खाते में आएगा पैसा। यूपी में अवैध ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे, 20 जिलों को भेजा गया नोटिस। पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, कब्जे और भुगतान की समस्या हुई दूर। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब सिर्फ 12 दिन का मिला समय। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, हजारों शिक्षा मित्रों को मिली बड़ी राहत। योगी सरकार किसानों के लिए ला रही 4 नई योजनाएं, केसीसी से लेकर यूरिया तक सब होगा आसान। फिरोजाबाद के आरव हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, 27 सेकंड में मासूम को 8 बार पटकने वाला विराज हुआ दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा। पूरे यूपी में करीब 20 लाख कुत्ते मचा रहे आतंक, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों से हटाने की बनी योजना, मांगा गया खर्च का ब्यौरा। मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात, 36 घंटे के भीतर अलग अलग खेतों से मिले मां और बेटी के शव, इलाके में फैली दहशत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटा कैंटर, चालक को आई नींद की झपकी, हादसे में हुआ गंभीर रूप से घायल। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान मचा था बवाल, 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, 13 आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा में अंबेडकर पुल से नीचे गिरे बाइक सवार 3 युवक, बर्थडे पार्टी से लौटते समय हुआ हादसा। पीलीभीत में सामने आया चौंकाने वाला मामला, एक ही नाम से 3 अलग जन्मतिथि पर बनवाए 3 पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस के लिए पहुंचा तो खुली पोल। जौनपुर के जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव विश्व रैंकिंग में बने नंबर 2, सपा सांसद प्रिया सरोज और विधायक ने घर पहुंचकर किया सम्मान। गोरखपुर के रास्ते बढ़नी से देवघर के बीच चलेगी बाबा धाम स्पेशल ट्रेन, शुरू हो गई टिकटों की बुकिंग। नोएडा में तैयार हुआ 390 करोड़ रुपए का नया मुख्यालय, आधुनिक सुविधाओं से लैस दफ्तर बना चर्चा का विषय। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा अब नहीं होगी कोई तोड़फोड़। आज खुलेगा 4200 करोड़ का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। अब 3 घंटे का सफर सिमट कर रह जाएगा 40 मिनट में। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय हुई अधिकतम रफ्तार, नहीं होंगे टोल प्लाजा, नई तकनीक से चलते चलते कटेगा टैक्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी